जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हम सक्सेस वाला हम आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके प्रज्ञान बैच में। जो पिछली क्लासेस मैंने आपको सारा सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं 9th क्लास में। तो उसका जो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारे पास, ठीक है, तो उसका फेयर आप लोगों के मन से निकालने आना। उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि 9th से बच्चे आते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, उसके मैथमेटिक्स चूज़ करने के बाद में हमारे पास क्या है, फेयर बहुत रहता है मैथ्स को लेकर के। तो मैथ्स का जो फेयर है वो यहाँ से हटाएंगे, हमने जो पहले भी आपसे ये बताया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वाला जो टॉपिक है रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा और हम नंबर्स को स्टडी कर लेते हैं। मैं फिर से रिवाइज के तौर पे एक बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बेसिकली तो सबसे पहले हमारे पास नंबर था जिसके बारे में हमने जाना, वो नंबर था नेचुरल नंबर। तो सबको पता है नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर आते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है वो है होल नंबर्स का। होल नंबर में हम क्या कर देते हैं, ऐड जीरो जीरो को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर आते हैं उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद में होल नंबर्स के बाद में हमारे पास क्या गए, इंटीजर्स। क्या गए, इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमने क्या किया, जो नंबर्स हमारे पास थे इंक्लूडिंग 0 उनको मिला करके हमने पॉजिटिव और निगेटिव सारे नंबर लिख लिया। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे नंबर लिखे थे जो, ठीक है। तो ऐसे सारे नंबर ये क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर्स हमको इंटीजर्स के फॉर्म में जानते हैं हम इनको। ये सारे नंबर्स हम क्या जानते थे, इंटीजर्स को। कुछ बच्चों ने कुछ क्लासेस में पहले भी रेशनल नंबर्स को पढ़ रखा होगा, ठीक है। रेशनल नंबर्स को, तो रेशनल नंबर्स अब हम यहां इसके बाद पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये सारे नंबर्स ये हमको पता होने चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। इनका सारा रिप्रेजेंटेशन भी हमने नंबर लाइंस पे करना सीखा था, रेशनल नंबर्स को भी सीखा था। यहाँ हम फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसे और अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। तो व्हाट इज, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर मेनली रेशियो से बना हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, रेशनल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इजी बनाते हैं इसको। तो रेशनल नंबर पे हम करते हैं, देखते हैं रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं जनरली हम इनको कहते हैं ऐसे नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई ऐसा नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो हम लिखते हैं एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर, एक बात हमने जानी, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं हो सकता, जहां पर Q को हम 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, कोई नंबर्स हम ऐसे ले लेते हैं, नंबर लिखा हुआ 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। थोड़ा सा और समझते जानते हैं। ये जो रेशनल नंबर होते हैं हमने बताया P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, P और Q वो हमारे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स किन्हें बोलते हैं, जिन नंबर्स में कोई भी 1 के अदर कोई फैक्टर नहीं होता है। किसको बोलते हैं, जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई और स्पेक्ट 1 और कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं होता है। अगर आप इसमें से किसी दोनों नंबर का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर किसी नंबर का फैक्टर 3 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, एंड 4 आ जाएगा, आल्सो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर है देख लीजिए, जो कॉमन फैक्टर है 1 है।
तो ये बात ध्यान रखना है, किसी नंबर का रेशनल नंबर में होने के लिए P अपॉन Q तो फॉर्म होगी, Q जीरो भी नहीं हो सकता है, अभी बता रहे हैं, ये Q जीरो हम नहीं लिखते हैं। देखिए किसी भी नंबर को, भाई रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है, इसे हम लिख रहे हैं 1/4 या 5/6। क्या हम 5/0 लिख सकते हैं? यहाँ तो हमने बताया किसी एक क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी थी हमारे पास, कोई क्वांटिटी थी, 1 था, कुछ भी था, हमने मान लिया, उस 1 को 4th पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो बात हमारी सही हो गई, तो हम 1/4 पार्ट कर सकते हैं किसी का। पर क्या किसी का आप 0 पार्ट्स कर सकते हैं? जनरली अनडिफाइंड भी होता है, हम ऐसी कोई डिफिनीशन नहीं दे सकते, और ऐसा कोई रेशनल नंबर होता भी नहीं है। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स को यहां तक तो जान लिया। अब रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन से किसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और किसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इससे पहले हमको डेसिमल एक्सपेंशन को जानना होगा, तब हमें पता चलेगा किस नंबर को रेशनल नंबर और किस नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वहां तक पहुंचने से पहले हम कुछ काम करेंगे। हम इन नंबर्स को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं इनका, कैसे हम अगर बोल देता है कि कैसे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे नंबर लाइन पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो कोई दो नंबर हैं रेशनल नंबर, मान लिया मुझे यही 3/4 को रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा ये देखते हैं। तो जनरली जो हमारे पास, सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास नंबर है सबसे पहले 3/4। तो इस नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तो ये नंबर 3/4 है, यानी 3 के कोई भी नंबर है उसको 1/4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए करते क्या है, ये वैल्यू हम चेक करते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो ये चेक करना रहता है हमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर क्या है, 3/4। इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आई है तो मैं बता दूं, जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं और फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो किसी का फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास ये 3/4 है, इसको हम 3 से और 4 से अदर इंटू कर दें तो इट विल बी 9/16, इट विल बी 9/16। तो ये यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, अलग पेज पे लिखता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका काम अभी लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं यूज इसको। तो हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को, किसको? किसी नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने 3/4 को लिया था, कुछ नहीं करना रहता है इसमें, बहुत इजीली होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं कह रहा हूं। वो क्या लिखा हुआ है? 3/4, इट इज गिवन 3/4। तो अगर ये 3/4 है तो इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो 1 वाले पार्ट को आप 4th पार्ट में डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव एक्सेस में, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अनदर नंबर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, निगेटिव में वैल्यू ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला पोर्शन है 3/4, ये नंबर हम कहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे? काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो ये जो है ये हमारा क्या दिखा रहा है? 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर ये निगेटिव नंबर होगा तो हम इसको निगेटिव साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा? ये -3/4, ये निगेटिव नंबर हो जाएगा। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करी थी, तो हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन आ जाता है 5/4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बिगर हो, तो इस कंडीशन में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं? इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसे डिवाइड कर देंगे हम 4 से, 4 1 जा 4, पिछली क्लासेस में आप कर रखे हो, फिर भी एक रिवीजन मैंने कहा था मैं बहुत बेसिक से चलूंगा, तो कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है, सक्सेस वाला का यही उद्देश्य है, कोई भी टॉपिक कुछ भी क्लियर छूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए जो यहां पर आता है इसे अब कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट की प्लेस यहां कर देते हैं, रिमाइंडर की प्लेस यहां ऊपर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये आ गया 1,
और ये इट मीन्स जब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वन तक हम पूरा कंप्लीट ले लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है इसको। 0 1 के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं है, माइनस। अब ये भी देखना है पॉजिटिव नंबर है, कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हम 1 तक कंप्लीट कर लेंगे। 1 के बाद 1/4 करना है, तो हम टोटल पार्ट्स यहाँ पर 4 कर लेंगे, जो भी यहाँ पर हमारे नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 10 होगा 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 6 होगा 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ हो गया। इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये 1 करेक्ट 1/4 हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये वाले नंबर हम इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मे बी निगेटिव मे बी पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को लेकर बताया था, आप ऐसे ही निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा जान लिया हमने, P/Q के फॉर्म में होता है, रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, P/Q के फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q को प्राइम फैक्टर होने, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया भी आपको, वो नंबर जिनमें केवल एक फैक्टर हो 1, वही कॉमन होता है, अदर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्योर डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है रेशनल नंबर की। तो अब हम रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन आता है, कहता है इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो बहुत सिंपल है, जब कभी हमें केवल क्या बोल रहा है, एक रेशनल नंबर, इंसर्ट ओनली 1 रेशनल नंबर हमसे कह रहा है, या फाइंड 1 रेशनल नंबर कह रहा है, तो हमारे पास एक बहुत इजी तरीका, हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है, जब कभी हमसे एक रेशनल नंबर पूछता है, तो जब हमसे कभी एक रेशनल नंबर पूछेगा तो हम करते क्या हैं, इसके लिए हम लिखते हैं 1/2, और जो नंबर होते हैं उनका सम कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 5 and 4 होते तो हम इनको कैसे लिखते, 1/2 5 + 4। तो ये जब कभी केवल एक रेशनल नंबर कह रहा है फाइंड आ रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम ऐसे करते हैं, आप इसे ऐड कर लेंगे 1/2 × 7, सर 7/2। तो ये जो आपका नंबर है, ये इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएगा 7/2 आएगा। अब एक बात नोट कर लेंगे, बात को समझना, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ओके। तो यहां पर इस बात को समझना, कोई भी ऐसे 3 और 4 दिया है, यहां पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, अगर हम इसे ऐसे समझें, अगर हम इसे पॉइंट के फॉर्म में समझना चाहें तो समझें, मान लिए कोई नंबर 3.01 आएगा, ये क्या आएगा, ये 3 और 4 के बीच आएगा। हम अगर और कोई नंबर लिखना चाहें 3.002 आए तो भी 4 के बीच में आएगा। इनको हम रेशनल की फॉर्म में और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे नंबर लाइन पे आपको बताया था मैंने, क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 लिया, 2 लिया, 3 और 4 के बीच में आया। तो अब हम यहाँ पर कितने भी पार्ट डिवाइड कर दें, अनलिमिटेड है, 25 कर दें, 20,000 कर दें, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये बात याद रखना, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे, कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो बात हो गई जब हमसे पूछता है कि एक रेशनल नंबर फाइंड करिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ऐसे दिए हैं ना, इंसर्ट 3। अब हमसे अगर ज्यादा नंबर्स पूछ लेता है तो उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं, ओके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं फिर समझते हैं इसको।
तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, between 2 and 3, find 5 rational number between 2 and 3, find 5 rational number between 2 and 3। तो हम 2 और 3 के बीच में कैसे 5 रेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक तरीका मैंने सबसे पहले बताया कि जो भी नंबर हैं आप उनका 1/2 करिए, ठीक है, और इसको सम कर दीजिए 2/3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 5/2। अब हमारे पास जब 5/2 आ गया है तो ये तो हो गया, मान लिया फर्स्ट हो गया, हम ऐसे निकालते रहेंगे। अगर हमको सेकंड नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम अब ये नंबर हमें एक रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गया है कहीं पर, क्या 5/2। अब हम इनके बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, अगर इसका सम कर लें तो यहाँ भी इसके भी बिटवीन में हमें एक नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा और हम किसको किसको ऐड कर देंगे, 5/2 + 3, यानी जो हमारा जय वाला नंबर है और उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसके बीच में हम सम कर लेंगे। ऐसा कितना भी नंबर पूछेगा फिर निकलेगा, फिर हम उसके बीच में निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1/2, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इसे देखेंगे 11/4, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ऊपर 5 6 11, 2 2 4, ये आपका क्या आ गया 11/4। अब हमारे पास और हमें तो 5 नंबर्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो सेकंड हो गया, इसके बाद थर्ड नंबर हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। हम इसके बीच में नंबर ले लें, या फिर जो हमारा 11/4 आया है, ओके 11/4 आया है, जो भी नंबर आता जाए लास्ट वाले नंबर से उसमें लिखते जाएंगे। आपके 5 नंबर या तो आप इधर से डिवाइड करके ले सकते हैं या फिर इस साइड से डिवाइड करके नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशनल नंबर फाइंड करने का है, ये यहाँ से हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जितने आपसे पूछे उतने हम रेशनल नंबर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहता है। क्या करना है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आपके पास जो भी 2 नंबर गिवन है उनका सम करना है, 1/2 करना है। आपको जो न्यू नंबर फाइंड हो उस न्यू वाले नंबर से हमें क्या करना है, अगले वाले नंबर में जो, या तो आप इधर से कर सकते हैं यहाँ पर 3 लेकर या फिर 2 लेकर के। तो मैंने 3 लेकर किया था, आप उसे ऐड करें, नया वाला नंबर दे, वहाँ पर एक नया नंबर आपको मिल जाएगा। आप अगेन ऐसा करेंगे फिर आपको एक नया नंबर मिल जाएगा 1/2। यू कैन चेक हियर 4 12 + 11 8 एंड इट विल बी 3 23। ठीक है, इट विल बी 23/8। हम अगेन 23 एंड 3 को लेकर कर सकते हैं या फिर 23 और 2 को लेकर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेशनल नंबर जब भी हम फाइंड करेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। मैंने कौन से रेशनल नंबर फाइंड किए हैं और बुक में कैसे दिए हुए हैं, इसका मैच होना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई जब हम क्या करना चाह रहे हैं, रेशनल नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक और नंबर लेता हूं। क्वेश्चन यही है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, अब यहां पर 5 के बजाय मेरे पास 6 आ गया और नंबर कुछ थोड़े से चेंज आ रहे हैं। तो देखते हैं इस टाइप के नंबर में हम क्या करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6 वाला कर लेते हैं, पहले 8 वाला मैं कर लेता हूं। ठीक है, देखिएगा 5 EIST -1/3 एंड 2/7। तो इस टाइप में हम कैसे अपने 7 रेशनल नंबर
8 रेशनल नंबर हम निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर पहले से गिवन है, ये पिछली क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जिन्होंने ध्यान देके पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, पर ये कुछ नया नहीं है, पर इसे एक बार हम और देख लेते हैं। रेशनल नंबर भी निकालना एक्चुअली नया नहीं है, पिछले क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता है, एसएससी बोर्ड हमें पढ़ा के रखता है सब चीज़ें। पर हम देखते हैं फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 2/7। कैसे पता करेंगे जब ऐसे कोई नंबर होंगे हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन कोई आ जाता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको सबसे पहले सेम कर लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, चेंज इनटू सेम डिनोमिनेटर। चेंज इनटू सेम डिनोमिनेटर। तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। हमें पता है इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम क्या करें, इनकी वाइस वर्सा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो यहां पर देखिए जो नंबर हमारे पास फाइनली आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, -1/3 इंटू 7 एंड इंटू 7, -7/3, 7 जा 21। जो दूसरा हमारे पास यही नंबर होगा 2/7 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 21। अब हम देखेंगे यहां पर जब डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाए, ये डिनोमिनेटर आपका 21 आ गया, ये 21 आ गया, यहां पर माइनस में 7 है और यहां पर प्लस में 6 है, तो इनके बीच में अगर आप नंबर लाइंस पे जाएंगे और देखना चाहेंगे नंबर्स कौन कौन से आते हैं, तो मे बी कभी कभी 8 से ज़्यादा नंबर भी मिल जाएंगे, पर हमको आपको 8 ही नंबर चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे आएंगे इसमें 8 नंबर हमारे पास। तो पहला नंबर -7 है, तो हम पीछे चले जाएंगे, इससे कितना आएगा, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, नंबर लाइन पे ऐसे ही तो नंबर होते हैं, -7, -6, -5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर लिखेंगे वो क्या है, -6/21। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, -5/21, -4/21। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास होगा -3/21, -2/21। आगे करेंगे -1/21। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है हमारे पास पहले से। आगे एक नंबर और कोई ले लेते हैं, -1 0 0 के बाद 1 में ले लेंगे 21। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 रेशनल नंबर्स आ गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें नंबर तो और ज़्यादा थे, हम यहाँ 6 तक जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते थे, पर हमसे कितने नंबर पूछा है, 8 नंबर्स ही पूछे हैं उसने। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और नंबर हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं अब इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। क्या करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। तो इर्रेशनल नंबर के पास पहुंचने से पहले मैंने एक नाम लिया था अभी बीच में कि हमें पता करना होगा कि कौन से डेसिमल को क्या कहते हैं। तो डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, देखिए समझते हैं इसको। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा आपका क्या होता है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा, जैसे कहीं 4/5 लिखा हो तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.08, या ऐसे कोई भी नंबर 2.5। इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट रिपीटिंग तो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो इट विल बी 3.333। तो कोई एक नंबर सीक्वेंस में रिपीट हो रहा हो, एक नंबर मतलब कोई एक पैटर्न के बाद भी रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 मतलब ऐसा कोई नंबर हो सकता है, मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है। कोई 3 नंबर्स के बाद रिपीट हो सकता है, कोई 4 नंबर के बाद रिपीट हो सकता है, बट वो नंबर रिपीट जरूर करेंगे, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल के बाद में हम थोड़ा सा ये बात समझ में, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, जनरली हमारे पास कुछ भी आगे नहीं बचता है, 2 या 3 या 4 नंबर बाद 5 नंबर, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, उन डेसिमल्स में हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें कोई भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 4 3 4 का रिपीट हो रहा है। आगे क्लास में बताएंगे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बार लगा करके। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था तो ये चीज़ है, ये नोट डाउन कर लेना, ऐसे करके भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे आगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, एक ऐसा नंबर आ जाए 1.01, फिर आ जाए 001 0001। तो इस टाइप के जो डेसिमल आ जाते हैं, इस टाइप के जो डेसिमल आ जाते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास, क्या उनको बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, सो इज दैट क्लियर। तो यहां तक आपका सारा चीजें डेसिमल को लेकर क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 2 नंबर आते हैं, ये जो 2 नंबर आते हैं, ठीक है, ये जो 2 नंबर आते हैं, ये दोनों ही नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और जो यहां पर आएगा उसे हम इर्रेशनल नंबर बताएंगे। तो जनरली रेशनल नंबर क्या होता है, इन दोनों डेसिमल्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। पर ये वाला नंबर जो होता है इसमें ऐसे नंबर आ जाते हैं, √3 आ जाता है, पाई आ जाता है। हाँ, एक बात और याद रखना, कहोगे सर √4 ये भी तो फिर इरेशनल होना चाहिए। नहीं, मैं कहूंगा ये रेशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, क्या परफेक्ट स्क्वायर, वो रेशनल हो जाता है। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 था, ऐसा 16 के साथ हो सकता है, ऐसा 9 के साथ हो सकता है। वो कोई भी नंबर हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, तो उनको हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर हमने जान लिया क्या होता है। अब हम बताते हैं इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछता है, इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ समझते हैं इसको, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर कैसे। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप कहोगे सर ये इर्रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो रियल लाइन होती है। मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें, मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, मैं मिसिंग हो गया है बताते समय। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो हमारे पास जो आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं इर्रेशनल नंबर के रियल लाइन पे हमारी जो नंबर लाइन होती है उस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, √2 को बताइए, √3 को बताइए। हमारी बुक में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, √5 आल्सो। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले मैं इसे रिप्रेजेंट करके बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो √2 के लिए हम करते क्या है, यहां पर 0 होता है, हम -1 होता है, -2 आप लिख ली। ये जो 1 होता है यहां पर हम इसे लेट कर देंगे, 1 यूनिट लेंथ है। कैसी लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है। और ऐसी ही लेंथ हम एक ऊपर की तरफ ले लेंगे, इसको भी बोलेंगे हम 1 यूनिट। और ये लाइन कैसे खींचेंगे, मान लिया O था, ये A है, हम नंबर बना लेते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका 2 3, मैंने कहा 1 यूनिट लेंथ है, सबका 1 1 ही है। ठीक है, वो सब 1 है तो 1 के बाद 2 आ जाएगा। ऐसा हम नंबर लाइन पर अपने हिसाब से नंबरिंग इनकी करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या करना है। ये जो यूनिट है, यूनिट लेंथ है, क्या करना है, ये हमने बताया 1 यूनिट लेंथ है, और ऊपर के साइड भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करके हमने कैसा ले लिया, एक यूनिट लेंथ ले लिया, और इसका नाम हमने रख दिया फॉर एग्जाम्पल P।
तो ये जो O है ये A है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। मेरे ख्याल से विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाता हूँ। तो मैंने कहा ये 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे, यहां पर भी हम इसे 1 यूनिट लेंथ कहेंगे, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। कैसा ड्रॉन करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो अगर ये 1 यूनिट लेंथ है और ये भी 1 यूनिट लेंथ है, इसे भी हम नेम ले देते हैं 1 है, ए है, तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और ये ट्रायंगल क्या है, अब ये जब अगर यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये जो ट्रायंगल होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है, एक थ्योरम हमके याद होगी, पिछले क्लासेस में पढ़ रखा, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं याद हो तो मैं बता रहा हूं, उसे बोलते हैं h² = p² + b²। इसका हम इसमें यूज करने वाले हैं, इसका h² + b² + b² का। तो h = अंडर रूट में p² + b²। p यहां पर परपेंडिकुलर बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहां देख लेंगे ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो हमारी ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, √2। तो भाई ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम अपना कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल का टिप रखेंगे, और ये मेजरमेंट लेकर के हम यहां से इसको कुछ ऐसे कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहां नंबर लाइन पर, ये क्या होगी, √2 होगी। फर्दर हम और भी क्वेश्चन जैसे मैंने ऊपर बताया है √5 को कर सकते हैं। तो ये √3 के लिए रिप्रेजेंटेशन, सॉरी √2 के लिए रिप्रेजेंटेशन था, नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। अगर इसी पे मुझे √3 का नंबर अब लाइन पे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक 1 यूनिट लेंथ और ले लूंगा, ये भी परपेंडिकुलर रहेगी, 90 डिग्री बनाएगा, यहां से इसको मिला दूंगा, तो यहां पर ये फिर से राइट ट्रायंगल बन जाएगा, मान लिया इसका नाम Q था, ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ये एज अ परपेंडिकुलर ये बेस वर्क करेगा, तो हम इनका फिर से स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर +1, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये हमें 2 + 1, यहां पर हमारे पास √3 आ जाएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, टिप ऑफ कंपास यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, तो ये कहीं पर यहाँ पर √3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही √5 के लिए कर लेते हैं। √5 के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। यहां हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ ना लेकर के हम 2 यूनिट लेंथ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस वाले फिगर पे भी √5 का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे, √3 के बाद 1 और ऐड करके हमारे पास 2 आता, अगेन 4 आ जाता। तो हम जब यहाँ √5 के लिए करते हैं तो इसको 2 यूनिट लेंथ में ले लेते हैं और इसे 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसे मिलाएंगे तो √5 वाला आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 1 5। सो हम इसे ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये 2 के बाद आती है कहीं वैल्यू, तो देखेंगे तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर इनका इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइन पे, सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। मैंने कहा था बार वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा, कैसे कैसे हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, बताएगा। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दी, इसे कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, बने रहना है। करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि हाँ, मैंने क्वेश्चन ऐसे मैंने लिया था 3.3 बार, कहेगा इस नंबर को आप किस फॉर्म में लिखो,
P अपॉन, ये लिखता बोलता है कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म, है ना। मैंने कहा था ऐसे लिख लो, मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म। तो P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यहां से जानते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 3.3 बार। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले इसको, लेट x इज इक्वल टू 3.3 बार। यहां पर जितने भी नंबर्स पे बार है इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3.333। ये क्या मान लें, लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेट कर लिया हमने, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी नंबर पे बार हो रहा होता, रिपीट हो रहा था, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 10x, और इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी नंबर हैं यहां, जितने भी इनफाइनाइट तक कहीं भी जा रहा है, पर जब एक जीरो लास्ट में बढ़ेगा, जितने तक था मुझे नहीं मतलब है उससे, यहां पर ये 3 यहां वाला उठ करके यहां जाएगा, क्योंकि एक जीरो वाले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरा नंबर सेम रहेगा ऐसे ही, जितने भी 3 रहे होंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर हम 2 लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब हम ऐसा करेंगे, यहां पे एक बेसिक सी चीज है, इसको समझ लो, हम इसे कैसे करेंगे। यहां पर लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, राइट साइड में, तो इधर तो आपको समझ आ रहा है 10x माइनस x, पर जब यहां हम माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, 33.3333 हमारे पास ऐसे कुछ नंबर होगा, ठीक है। नंबर गलत ले लिया है क्या, ठीक है, माइनस कर देते हैं हम इसमें से। क्या माइनस कर देंगे, माइनस एक्स को माइनस कर देंगे, तो यहां माइनस, ये हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा यहां से, माइनस 3.333 ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। तो जितना भी नंबर होगा, देखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर, डेसिमल के बाद वाले नंबर से, जो आफ्टर डेसिमल नंबर होते हैं वो आफ्टर डेसिमल ही सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। तो यहाँ 3 जो डेसिमल के पहले बाद वाले नंबर थे, आफ्टर डेसिमल नंबर थे, वो 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर नंबर था डेसिमल से पहले वो कुछ ऐसे, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, इट विल बी 30। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 30। ओके, देन x इज इक्वल टू 30 अपॉन 9। इसे हम कर लेंगे डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो ये देखें नंबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो मैंने उस समय एक नंबर लिखकर बताया था, तो यहां पर ऐसे और नंबर आएंगे, पर ये मैंने बता दिया है क्या, 3.3, ये हमारे पास ऐसा नंबर कुछ आ जाए तो हम उसे कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। तो हमने जान लिया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। एक बात और थोड़ी सी समझानी है, हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो रियल नंबर जो होता है, देखते हैं, फिर ने कहा था कुछ रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर, रियल नंबर को जानते हैं, इसी में आ जाएगा, आगे आप पढ़ेंगे। तो रियल नंबर जो होता है जनरली ये क्या होता है, इसमें रेशनल नंबर, दोनों ही टाइप के नंबर आ जाते हैं, और कौन से, इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में अभी हमने जाना, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आते हैं। तो रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे इंटीजर्स हैं हमारे पास, क्या हैं, सारे इंटीजर्स हमारे पास आ जाते हैं, सारे
सारे हमारे होल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, सारे ही किसके इसमें आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के, तो ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स कंटेन रहते हैं, कौन कौन से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मुझे ये बात बतानी थी स्टार्ट में, जो मैंने छोड़ दी थी। तो यहाँ से आपका ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो भी टॉपिक्स थे, जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको मिलने वाले थे, वो सारे हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और देख लेता हूँ, मैं और प्रैक्टिस आपकी करा दे रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन, एक टॉपिक हमारा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और छूट गया है, जो इस एक्सरसाइज से आपको बेसिकली पूछा आता है। कहता है किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए विदाउट डायरेक्टली डिवीजन, मतलब विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर आ जाए 4/8, हमसे ये पूछे ये नंबर टर्मिनेट, सॉरी 4/8 इसको रीच कर दो, हमारे पास नंबर आ जाए 3/5। तो हम ये बताएं कि ये डेसिमल जो है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा कैसा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, इस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ऐसे तो कहोगे सर ऐसा करते हैं, ये 5 लिखा, ये 3 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, डिवाइड कर दिया, पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30, आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपने, हो गया, हमने बता दिया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये तो बड़ी इजी बात हो गई। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास, तो ऐसे नंबर्स को जानने के लिए कब वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, हम उनको बताएंगे। ठीक है, सिर्फ यही पता कर सकते हैं, नॉन, मतलब क्वेश्चन आएगा आपके पास विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन उस क्वेश्चन में नहीं करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे जानते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? इसके लिए काम करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं अपने, इसी क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं अपने। क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, ये हमारे पास क्वेश्चन था 33/255। अब हमें ये पता करना है ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम करेंगे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड होगा, नाउ 17 से डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर आए हमारे पास, वो एक्चुअल में क्या आ गए, 5 इंटू 3 इंटू 17। ऑर्डर से यहाँ नहीं मतलब है कि मैं पहले छोटा लिखूं बड़ा नंबर लिखूं, पर मैंने बताया इसके फैक्टर करने हैं जनरली। तो जब ये फैक्टर हमारे पास आ जाए किसी भी, किसके, डिनोमिनेटर के, कोई भी नंबर दिया हो उसके हमें फैक्टर डिनोमिनेटर के कर लेने, और उसमें देखना क्या है कि अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर में 5 आर 2 के, इन दोनों नंबरों को छोड़कर, एक्सपेक्ट 2 और 5, इन दोनों नंबरों को छोड़ करके अगर कोई और नंबर उसके फैक्टर में आता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो इट मींस दिस क्वेश्चन इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 33/400। ठीक है, तो अब हम 400 के फैक्टर करेंगे जब, तो देखेंगे 400 के फैक्टर क्या आएंगे। तो यहां पर दोनों ही नंबर हमारे पास है फैक्टर में, आप चेक कर सकते हैं, 2 है और 5 है। तो ये एक बात ये याद रखनी, मैंने कहा 2R5, आर बोथ, आर बोथ। तो या फिर देखिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा, 2
आर 5 आर बोथ कैन बी बोथ 5 and 2 बोथ 5 and 2। तो टर्मिनेटिंग हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 5 और 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 5 आ जाए, या हम बोल दें कि आर 5 आ जाए और फॉर 2 आ जाए। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये एक विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन जब आपसे बोलेगा तो हम इससे पता करेंगे कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा के देगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं देगा, कहेगा कि बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, और जब ये टर्मिनेट होगा तो कितने नंबर बाद, कितने डेसिमल नंबर के बाद में ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये भी पूछेगा आपसे कितने नंबर बाद। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नहीं पूछेगा, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये कब, कितने नंबर बाद हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को उठा ले रहा हूं, इसके फैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं करता हूं, एक सेकेंड। तो हमारे पास क्वेश्चन था 33/400, दिस इज आवर क्वेश्चन 33/400। हमने 400 के फैक्टर लिखे थे, यहाँ पे हम पीछे क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर थे 4 times 2 था और 2 times 5 था, ओके। तो हम 4 times 2 लिख लेंगे और 2 times 5 था, 5 को लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 33 यहां पर देखेंगे हमारे पास 4 times 2 की पावर 4 लिख लेंगे इसे, 5 की पावर 2। तो ये यहां पर 5 raised to 2 है, 2 raised to 4 है, हमारे पास नंबर है ये 2 raised to 4 एंड 5 raised to 2। या जो भी है, दोनों आपके पास फैक्टर है, मैंने कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 2 और 5 में जिसकी भी पावर हमारे पास कम होगी, जिसका भी पावर हमारे पास कम होगा, इसको इक्वल करने के लिए उसमें उतने ही नंबर से हम इनटू कर देंगे, उतनी पावर वाले से। सॉरी, 4 पावर हमें लानी है, क्या लानी है हमें, 4 पावर लानी है, तो 5 raised to 2 से हम इनटू कर देंगे, इसकी ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं, तो हमें नंबर भी एक्चुअल में पता चल जाएगा वो नंबर कौन सा है इस तरीके करने से, और ये भी पता चल जाएगा कितने नंबर बाद एक्सपेंड होगा। तो ये 33, ये मैं बता रहा हूं क्या है, जब 2 to power 4 करेंगे, 5 to power 4 करेंगे, तो 2 और 5 की ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनाते हैं। कभी आप 2 into 5 कितनी बार लिखेंगे, 4 times लिखेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा, मैंने कहा था बहुत बेसिक से चलेंगे, मैं एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा। क्या हो गया, 10 times। तो यहां पर आप जब इसको देखेंगे 33/5 raised to 2 अपॉन में 1 2 3 4, जब 10 की मल्टीप्लाई हम 4 times करते हैं तो 4 zeros आएंगे। तो अब हम जनरली बता सकते हैं ये कितने नंबर बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 4 डेसिमल काट दीजिए, जो भी नंबर होगा उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे और पता चल जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा। अभी तो सिर्फ हमने ये बताया, क्या बताया, कि वो नंबर कितने नंबर बाद, कितने अंकों बाद, कितने नंबर्स बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने जान ली। अब हमने ये जान ली कि वो नंबर कौन सा होगा, तो इसके लिए मैंने बताया जो भी आपका में भी यहाँ पे हो सकता है 2 की पावर आपकी कम आती, 5 की ज़्यादा आती, या सिंगल 5 ही दिया होता, ऐसा कुछ आ जाता 65/5 क्यूब। तो आप अपने से इसमें क्या करते, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि जितने 5 हैं उतने ही 2 आपको बनाने हैं, और जितने 2 आपके पास है नीचे, अगर 2 में कमी है तो 2 में बनाएंगे, 5 में है तो 5 में, और करेंगे किस में, करना किस में है, करना किस में है, सिर्फ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, किस में करना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे डेसिमल्स में करना है हमको, टर्मिनेटिंग डेसिमल में करना है, ये बात याद रखनी है। तो हमारे पास क्या, हमने क्या बताया, 2 और 5 में से जिसकी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर में आते हैं, जो भी जितने कम हैं, ज़्यादा वाले से मैच करेंगे, कम वाले से नहीं। कहते सर यहाँ 2 तो इसमें से 2 कम कर दें, तो कम नहीं करना है, हमें बढ़ाना है। बढ़ाना क्या, इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करना है
कैसे, यहाँ पर हमारे पास 4 था तो हमने 2 को बढ़ा लिया, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि 5 क्यूब था तो 2 क्यूब नहीं था तो 2 क्यूब कर लेंगे, और वो नंबर पता करने के लिए इससे हमें ये सिंपली यहीं से रिप्लाई कर सकते थे, जैसे यहाँ था 2 आ गया, 5 आ जाए, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद में, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर वो नंबर भी पूछ ले, वो नंबर क्या आएगा, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नीचे कम था अपॉन में नंबर था, अभी इसको हम यहां से काटेंगे नहीं, ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, अपॉन में 1000। तो हम जब टर्मिनेट करेंगे तो 0 0 0 कैंसिल है, 3 टाइम्स है, 0 है नहीं तो जीरो बढ़ाकर डेसिमल हम लगा लेंगे। तो इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। मैंने जो टॉपिक लगभग इसमें होते हैं, मैंने सारे टॉपिक आपके कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका जो फेयर था, ये नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनका फेयर आपके मन से निकल गया होगा। तो आपको ये विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा कि कैसे करना है एक्चुअल में, कैसी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, ठीक है। तो हमें वो नंबर भी बताना रहता है तो हम नंबर भी बता लेंगे, और हमें उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताना रहता है तो हम वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी बता लेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम उसको भी देखते हैं और उसको समझते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन में आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे, जब वो इरेशनल होगा तो कहेगा कन्वर्ट इनटू रेशनल, रेशनलाइज करो, रेशनल नंबर बनाओ उसको, तो हम कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं एक बार, कोई भी नंबर जब वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब मैंने बताया उसके डिनोमिनेटर में या फिर 5 आएगा या 2 आएगा या बोथ के फैक्टर आ सकते हैं। अगर उसमें अदर कोई नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तभी वो क्वेश्चन आपसे आस्क करेगा, क्या आस्क करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि ये जो हमारे पास नंबर हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, वो टर्मिनेट कब होंगे, तो टर्मिनेट होंगे और कितने नंबर बाद टर्मिनेट होंगे, उसके लिए मैंने बताया 2 और जो भी फैक्टर आते हैं आपके 2 और 5 में, अगर सिंगल आता है तो जितने 2 सपोज आपके पास 2 क्यूब आ जाता है तो आपको 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना रहेगा आपके न्यूमरेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर। जब हम बहुत जगह हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे तो पता ही चल जाएगा जितनी पावर नीचे लगी होती है, जितना रेस टू होता है, जितना पावर होती है, उतने डेसिमल बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग के बाद वो नंबर कब आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बच गई, जो हम डिवाइड करना था 400 से इसको डिवाइड करना है, करिए, तो ये थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, और ये हमारे पास इजी प्रोसेस है और इससे हम क्वेश्चन को विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन किसके लिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वो आएगा टर्मिनेटिंग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो नंबर को, डिनोमिनेटर को कैसे हम रेशनलाइज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ओके ठीक है, नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1/√7। बहुत सिंपल से थोड़ा सा बढ़ के लेते, जब कभी आपके पास सिंगल नंबर आ जाए रेशनल में, डिनोमिनेटर में, हमारे पास क्या नंबर है, ओनली 7 है, क्या है, ओनली 7 नंबर है, क्या है, ओनली 7 नंबर है, एक नंबर है ऐसा, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी आ रहा है आपके पास, एनी नंबर यू कैन सी, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो इसके जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है उसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ प्लेसेस पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास नंबर है वो आ जाएगा √7। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रूट की, ये जान लो। कोई नंबर अगर रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं तो नंबर बाहर आ जाता है, ये यहां पे लिख लेना है। अगर किसी रूट के नंबर को
फॉर एग्जाम्पल रूट ए इंटू रूट ए है, अगर ऐसा होगा तो वो नंबर ही बाहर आ जाएगा, सीधे अंडर रूट के बाहर आ जाता है वो नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज को अब, या फिर हम इसकी ऐसे, जैसे क्वेश्चन था क्यों आता है मैं बता रहा हूँ, इंटू हो जाती है नंबर की अंडर रूट में 49, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसलिए हम 7 लिख लेते हैं। बाकी हम अंडर रूट को आगे हम पढ़ेंगे, या बताया दे रहा हूं, इसको 7/2 भी लिखता है, ठीक है। अंडर रूट को 1/2 किसी की पावर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज दैट जो सिंगल वाले हैं ये तो चुप, अब हमने आपको बता दिया, जब भी रूट, जब किसी सेम नंबर की अंडर रूट की सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल से वो नंबर सेम आ जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 7 ऊपर क्या आ जाएगा 7। तो यहां पर हमसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए बोला था, तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे रेशनलाइज कर लेंगे। हम देख रहे हैं नंबर जो आपका 7 है वो एक रेशनल नंबर है, तो ऐसे हम इस नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा दूसरा टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो कैसे नंबर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं उनको, ठीक है। तो जो दूसरे टाइप के नंबर है हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, मैं नोट डाउन करे दे रहा हूं। 1/√2 + 4, 1/√3 - 2, सॉरी इसको ऐसे मत लो, इरेज करके, ठीक है, या कुछ ऐसा ऊपर भी लिखा हो सकता है, वॉट एवर। बड़ा नंबर ले लेते हैं, √6 + √4, इस टाइप के नंबर आ जाते हैं हमारे पास। तो ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। हम करना कुछ नहीं, जो भी लिखा हुआ है जैसा नीचे लिखा, आप हम देख रहे हैं यहाँ पर √2 + 4 लिखा हुआ है, तो जैसा लिखा हो उसका सेम, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये वाला क्या, √2 - 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स डिनोमिनेटर के प्लेस पे भी कर देंगे और न्यूमरेटर के प्लेस पर भी मल्टीप्लाई हम करेंगे। न्यूमरेटर के प्लेस पे करेंगे और डिनोमिनेटर के प्लेस पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये एनी टाइम जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास हमेशा एक फॉर्मूला फॉर्म होगा a + b, आप चेक करिए a - b, ऐसा कुछ। तो हम उसको हमेशा a² - b² कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a और b ये है, यहाँ पर a और -b ये है, तो a + b और a - b ये एक्चुअल में क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ऊपर जो हमारे पास बना वो बना √2 - 4, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम ही आता है, तो हम छोड़ देंगे आगे। ऊपर √2 - 4 अपॉन, यहां पर 2 अभी बताया था, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, सॉरी यहां पर स्क्वायर करेंगे, नॉर्मल नंबर है तो इसका 4 का स्क्वायर 16 होता है हमारे पास, ठीक है। √2 - 4 अपॉन 2 माइनस का 14, तो आप चाहें तो ऊपर माइनस भेज दें, यहां पर इसे लिख लें 4 - √2 अपॉन में 14, या ऐसे लिखा रहने दें, रेशनलाइज हो गया है डिनोमिनेटर, ऐसे आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ठीक, तो माइनस, अगर हम ऊपर नीचे माइनस से डिवाइड करेंगे, हाँ ये हट जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लिख ले, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर दे रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, √2 - 4, इसको यहाँ लिख सकते हैं, अपॉन 14 कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं, √6 + √4। मैं कुछ और करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, ऐसे लगा लेते हैं 3 यहाँ पर, इसको वेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या करें, इसको 3√6 लिख लें, क्या लिख लें यहाँ 3√6 लिख लें। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास, तब आपको क्या करना है, हमने जो बताया वही, जो जैसा लिखा हुआ, कैसा लिखा, वट एवर जैसा रिटर्न है हम वैसा ही करेंगे। 3 √6 - √4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी,
3√6 माइनस √4 से डिनोमिनेटर के प्लेस पर भी और न्यूमरेटर के प्लेस पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर के प्लेस पे भी कर देंगे और इसके प्लेस पर भी हम कर देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहां पर देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3√6 और माइनस √4। मैंने नीचे के लिए बताया था हमेशा a प्लस बी, आप देख सकते हैं ये a है ये b है, यहाँ पर a है ये माइनस b है। 3√6 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हम ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आके मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो 2 3 जा 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाले नंबर से करेंगे फिर इससे करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बेसिक की मैथ में बता रहा हूँ, कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? सर ये बाहर लिखा हुआ है और 3√6 लिखा, मैं मल्टीप्लाई इससे करूँ या इससे करूँ? तो एक बात हम बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं, किसी भी नंबर का जो रेशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा रेशनल नंबर से होती है। तो यहाँ पर अगर रेशनल नंबर कौन सा है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा वो तो रेशनल नंबर है, या यूं कह लें कि हम जो नंबर रूट के बाहर होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर वाले नंबर में नहीं जाना है। तो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से। तो यह क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और रूट में भी 6 रहेगा। ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई, अब फिर क्या सर फिर से कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या है? वहां तो आपने बताया था 3, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर है उससे पहले 1 तो होता ही है, तो 1 होता है तो हम इसकी एज्यूम करें 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें, 2√4। ओके, मैंने 4 लिख लिया था एग्जाम्पल के, तो आपको समझाना है, ऐसे वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा नंबर। ठीक है, हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने √4 लिख दिया था, मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया था तो लिख गया है मेरे से। तो ये देखेंगे 3√6 का होल स्क्वायर है, 3√6 का होल स्क्वायर जो है वो क्या करेंगे? देखिए पहले अब फिर समझते हैं इस चीज को, मुझे समझाने के लिए। जब कभी इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमने 2 चीजें बताई। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, 3√6 इंटू 3√6 ऐसे तो करेंगे हम, तो हमें पता है ना। देखो क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर का बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। फिर हमने बताया रूट के नंबर का ही रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट में यानी कुछ भी लिखा है, 6 6 से सेम जैसा लिखा मिल गया। तो अभी हमने बताया था जब कभी √6 इंटू √6 या √7 इंटू 7 वाली कंडीशन आती है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगाकर हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। बाकी यहाँ √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पीछे क्लास में मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या मैंने बताया था किसी नंबर का अगर स्क्वायर आता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। जनरली 4 भी तो रेशनल नंबर है, बाहर आ जाएगा, पर मैं समझाने के पर्पज से क्वेश्चन लिया था, उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 6√6 माइनस 2 इंटू √2, ये तो वैल्यू बाहर आ जाएगी तो इसे बाहर कर लेंगे हम, सोल्यूशन अब पूरा देंगे। 9 6 जा 54 एंड -4, तो इट गिव्स अस 6√6 4 अपॉन 50। यहाँ ऊपर कुछ अगर कॉमन मिल रहा हो तो हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3√6 माइनस 2 अपॉन 50। यहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 25, तो आंसर विल बी 3√6 माइनस 2 अपॉन में 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पर आपका रेशनल नंबर रेशनलाइज हो गया। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पॉसिबल थे वो मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज, आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में गिवन है, वो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब ये आपका प्रज्ञान बैच सक्सेस वाला, मैं आपको अपने नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने सारे अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब कर दी थी, आपको अच्छे से बता दी थी। तो स्टूडेंट
तो ये मेरा एकदम बेसिक से था। मैंने कहा था एक एक चीज़ें लेकर बताऊंगा। मैंने जहाँ भी कैलकुलेशन की नीड हुई, मुझे लगा यहाँ कैलकुलेशन बच्चों को दिक्कत करती है, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सक्सेस वाला की ये 9th क्लास का प्रज्ञान बैच का जो पहला टॉपिक था मैंने आपको क्लियर किया। मैं नेक्स्ट डे मिलूंगा आपको, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।